कहा जा रहा है? देखिए, फिल्म क्यों बनाई और किसकी सोच है ये, और किसकी मेहनत है ये, वो संजय पूरन सिंह चौहान जी जो हैं, इनकी सोच और इनकी क्रिएटिविटी है। मैं आपको उस दूसरे सवाल का जवाब दूंगा कि हम किस जद्दोजहद से गुजर रहे हैं और किस तकलीफों से गुजर रहे हैं। ऐसी फिल्म खास करके जो इशू बेस्ड फिल्म है, और ये फिल्म जो कि टेररिज्म के खिलाफ है। ये फिल्म जो संजय ने लिखी और जो बनाई, डायरेक्ट की, और गुलाब जी ने जो प्रोड्यूस की है, ये उस पूरी मंशा को, उस पूरी नैरेटिव को डिस्ट्रॉय कर रही है कि आप कोई भी गलत काम करिए, आप लोगों को मारिए, आप ब्लास्ट करिए, आप जो सुसाइड बॉम्बर्स हैं उनका जो पूरा लॉजिक दिया जाता है कि आप ये सब काम करोगे तो आपको जन्नत मिलेगी और आपको वहां पर हूरें मिलेंगी। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो नैरेटिव है, और ये जो रेडिकलाइजेशन है यूथ्स का, जिनकी जिंदगियां बननी चाहिए, जिनको देश के लिए काम करना चाहिए, जिनकी लाइफ अच्छी होनी चाहिए, उसको इंपॉर्टेंस देते हुए संजय ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया और फिल्म को लिखा। हमारा जो बिगेस्ट जो हमारे लिए शौक था कि हम चाह रहे थे कि इसका ट्रेलर भी जो है वो थिएटर में रिलीज हो। दूसरे फिल्मों के साथ जब हम देखते हैं ट्रेलर को, तो ट्रेलर फिल्म जो बड़ी लगती है और अच्छा लगता है। 10-12 दिन पहले हमने अपना एप्लीकेशन दिया था ट्रेलर के लिए, लेकिन 28 को हम फिल्म ट्रेलर रिलीज करने वाले थे। एक दिन पहले हमें जवाब आया CBFC का कि फलाने शॉट्स आप काटिए, उसके बाद हम आपको ट्रेलर देंगे, सेंसर देंगे, ए सर्टिफिकेट देंगे। तो हम सब जो है, हम काफी हैरान हुए और हम काफी कंफ्यूज हो गए कि ये पहली बार ऐसा होगा लगभग, मुझे लगता है, कि जिस फिल्म को आपने नेशनल अवार्ड दिया, जिस फिल्म को आपने IFFI में सराहा, आपने दूसरा अवार्ड दिया, जब एक तरफ से आप उस फिल्म को नेशनल अवार्ड देते हैं। आपको पता है आस्था जी कि फिल्म, बहुत सारे मेकर्स को बहुत सारे अवार्ड्स मिलते हैं, लेकिन हर मेकर का, हर प्रोडक्शन हाउस का, हर टेक्नीशियंस का, हर एक्टर का ये सपना होता है कि उसको किसी दिन एक दिन नेशनल अवार्ड मिले। तो जब आपने इस फिल्म को इतनी सीरियसली लिया है और आपने उसको नेशनल अवार्ड दिया है, और ट्रेलर जो है, उस ट्रेलर में वही शॉट्स हैं जो फिल्म में है, एक भी फ्रेम उसमें बाहर का फ्रेम नहीं है। सेंसर बोर्ड को किस पर आपत्ति थी? वो क्या हटाने की बात कर रहे थे? एक आपने ट्रेलर देखा होगा तो उसमें एक शॉट है जो पैर जो ब्लास्ट हुए हैं, तो उसमें पैर का एक फोरग्राउंड में शॉट है कलर में, बोला वो शॉट निकाल दीजिए। फिर एक रेफरेंस है कुरान का, तो वर्ड कुरान इज नॉट अ क्राइम टू बी यूज्ड, मतलब उसका रेफरेंस तो देखें ना आप क्या है। मेरा ये मानना, कोई भी शॉट हो, किसी का भी शॉट हो, लेकिन फिल्म का शॉट है ना वो, हमने कोई ऐसा हल्ता भलता शॉट लेके फिल्म में नहीं डाला हुआ है। तो कॉन्सेप्चुअली वी आर ऑल कंफ्यूज, एंड सेंसर बोर्ड के जो ऑफिसर्स हैं, जिन्होंने ये डिसीजन लिया है, जो कमिटी है, दे आर आंसरेबल टू पीपल। वो पूरे इंडस्ट्री को आंसरेबल है कि ये लॉजिक क्या है, किस लॉजिक से आप फिल्म को सेंसर सर्टिफिकेट देते हैं, आप नेशनल अवार्ड देते हैं, और आप ट्रेलर रिजेक्ट करते हैं। उससे जो हमारे सिनेमा गोअर्स जो है, हमारे फिल्म थिएटर की जो ऑडियंस है, उसके लिए ये वो ट्रेलर नहीं देख पाए। संजय जी, मेरा सवाल आपसे, क्या सेंसर बोर्ड के सामने आपने सारी बातें रखी थी, और क्या आपको लग रहा है कि सेंसर बोर्ड ईमानदारी से काम कर रहा है या करता है? देखिए, मैं फिल्म के बारे में बात कर सकता हूं, तो मैं उसके कॉन्टेक्स्ट में ही आपसे बात करने की कोशिश करूंगा। ये फिल्म जो कि ऑलरेडी सेंसर्ड हो चुकी थी, उस फिल्म के ट्रेलर को जब हमने उनको अप्रोच किया, तो उसके अंदर कुछ शॉट्स को मॉडिफिकेशन मांगना, डिलीट कर दीजिए, कुछ वॉइसेस, कुछ वर्ड्स म्यूट कर दीजिए, ये बात हमें अभी तक समझ में नहीं आई है, क्योंकि फिल्म आप ऑलरेडी सर्टिफाइड कर चुके हैं। फिल्म के अंदर वो शॉट्स हैं, अगर वो फिल्म के अंदर सही हैं, आपने जो भी मॉडिफिकेशन चाहिए थी वो करने के बाद में आपने फिल्म को सर्टिफाई किया है, तो उसी में से निकले हुए ट्रेलर पर आप ये आपत्ति क्यों जता रहे हैं? दूसरी चीज़, जिस तरीके से इस पूरे मामले को हैंडल किया, जैसे अभी अशोक सर ने भी बताया, आप 28 तारीख को हमारे, देखिए हम फिल्म से कुछ तो पहले 10 दिन 15 दिन पहले तो आदमी जाता है, हम तो यहाँ पर 10 दिन की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे पास में 8-9 दिन थे। 28 तारीख को हम ट्रेलर लॉन्च कर रहे हैं, और ये बात हम मीडिया को भी जाहिर है उनका इंटरेस्ट था एक सर्टेन लेवल पर, तो सब लोग इंतजार कर रहे थे। वो मीडिया में ये बात जानते थे सब कि 28 तारीख को आने वाला है। 27 तारीख को जब उसमें कुछ ही घंटे बचे हुए हैं, आप एक लेटर भेजते हैं और कहते हैं कि अगर आप सर्टिफिकेट चाहिए आपको, तो इन कंडीशंस के ऊपर मिल सकता है, आप ये चीज़ें जो हैं वो आप रिमूव कर दीजिए, इसके अंदर से डिलीट कर दीजिए। मैं हमेशा हर फोरम पर ये बात कहने की कोशिश कर रहा हूं कि ये एक क्रिएटिव प्रोसेस है। आपको वक्त लगता है शॉट सिलेक्शन के अंदर, आपको साउंड डिज़ाइन करने में, आपको म्यूज़िक और सब चीज़ों की को
अपने ट्रेलर को इम्पैक्टफुल बनाने के लिए। आप कैसे कुछ घंटे में कर देंगे जिस काम को आपने महीनों में किया है? फिर आपके पास में वक्त नहीं, अगले दिन सुबह 11 बजे आपका ट्रेलर लॉन्च होने वाला है, आप 11, 12, 1 बजे आप ये नोटिस आप हम को मिल रहा है, तो हम कैसे 22 घंटे के अंदर ये चेंजेस करके अगले दिन हम ट्रेलर लेके सामने आ जाएंगे और फिर हम आपके पास में सबमिट करेंगे और फिर मॉडिफिकेशन भेजेंगे, फिर ये होगा? तो यानी हम ट्रेलर लॉन्च नहीं करें, यही इसका अर्थ ये हुआ। तो मेरे प्रोड्यूसर्स ने ये डिसाइड किया कि हम अब कोई रास्ता नहीं बचा हुआ है और हम और डिले, बिकॉज 10 दिन से आपके पास में है, ये बात तो आप 5 दिन पहले भी कह सकते थे, तो इतना वक्त क्यों लगा? और ये सिर्फ मेरा पेन नहीं है, ये मुझे लगता है कि हर फिल्म मेकर का है, क्योंकि आप जब फिल्म बनाते हैं मुश्किलों से और वो टाइम आता है जब आप उसकी रिलीज, कुछ खास सब्जेक्ट पर फिल्म बनाते हैं तभी ऐसा है, या जी लग तो अभी ऐसा ही रहा है कि जिस तरीके से इस पूरे चीज को हैंडल किया है, ये मुझे लगता है कि थोड़ा बेटर तरीके से हो सकता था, चीजें स्मूथ हो सकती थी। फाइनली फिर हमने 28 तारीख को ये डिसाइड किया कि हम डिजिटली जो है अपने ट्रेलर को लॉन्च करेंगे और फॉर्चुनेटली उसको बहुत अच्छे से रिसीव किया गया, उसके पीछे के इंटेंट को समझा गया। हालांकि कुछ लोगों ने अपनी आपत्ति जाहिर की है, पर मुझे लगता है वो बेबुनियाद है, क्योंकि ये ट्रेलर है और आप फिल्म देखने के बाद, जो फिल्म के बारे में टीजर और नाम सुनने के बाद से ही कर रहे थे, वही बात उन्होंने इस पर कही। पर मुझे लगता है कि ये सारी बातें निराधार हो जाएंगी, क्योंकि फिल्म सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद की बात कर रही है। पवन जी, आमतौर पर किसी भी फिल्म या किसी कंटेंट को जब निशाने पर लिया जाता है तो उस फिल्म का जो किरदार है, मतलब चेहरा या एक्टर, सबसे पहले वही टारगेट पर आता है। तो जब ये सब्जेक्ट आपके पास आया तो आप क्यों कन्विंस थे कि इसमें जाना है या पर्दे पर आना है, और अब आप उस तरह के क्रिटिक को कैसे हैंडल कर रहे हैं? पहली बात तो जब मुझे सुनाई गई तो मैंने उसी वक्त सोचा कि हाँ, इसका हिस्सा बनना है, क्योंकि मुझे अभी भी हैरानगी है कि दिक्कत किस बात की है, क्या ऐसा कुछ थोड़ी कह रहे हैं जो हुआ नहीं है और या होता नहीं। तो मुझे तो लगा हाँ, इस फिल्म का हिस्सा होना चाहिए, ऐसी एक कहानी सुनानी चाहिए। और एक तो मैं बहुत, देखिए, कंप्यूटर और फोन बहुत जानता नहीं हूँ, तो अभी तक मैंने अपना ट्रेलर भी नहीं फेसबुक में डाला है। मैं हर बार भूल जाता हूँ, आज इनको बोलूँगा डालने के लिए तो मैं उस चीज़ से बचा हुआ हूँ और मैं इस सब में नहीं सोचता हूँ। मेरा यह है कि मुझे जो सही लगता है मैं वो काम करता हूँ, और अभी तक तो पिछले 40 साल से इसी तरह करता आया हूँ। जब सही नहीं लगता है तो 6 महीने साल घर भी बैठता हूँ, और जब सही लगता है तो मैं जो काम है जिसमें मुझे लगता है कि इसमें मैं किसी के लिए कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी हामी भरता हूँ और फिर पूरी ईमानदारी से अपना काम करता हूँ। लेकिन आपने सोचा था कि इस फिल्म को एक खास वर्ग के लिए नफरत फैलाने वाला, गलत संदेश देने वाला, इस्लामोफोबिक, इस तरह का टैग दिया जाएगा? नफरत फैलाने वाला, अब वो किसी को कहना हो तो वो तो किसी भी बात पे कह सकते हैं। वो तो भाग मिल्खा में अगर 47 का पोर्शन दिखाएंगे तो उस पर भी लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है। तो सबको तो हर कोई खुश नहीं कर सकता। तो मैं एक्टर हूँ, मुझे एक सर्टन तरह के काम करने में मज़ा आता है। मेरा आप बॉडी ऑफ वर्क देखिए, हर तरह की फिल्म है उसमें। ऐसा नहीं कि मैं कुछ एक वो लेके चल रहा हूँ कि यही करना, मैं तो हर तरह की फिल्म करता हूँ। और इस तरह की जब कहानियाँ आती हैं, अगर आप देखें इस तरह की मैंने और 4, 5, 6 काम किए हैं, चाहे वो सलीम लंगड़ा हो, चाहे ब्लैक फ्राइडे हो, चाहे चिल्ड्रन ऑफ वॉर हो, चाहे रोड टू संगम हो, तो उसमें हमने तो अपनी बात कही है और इसमें भी ऐसे ही कहने जा रहे हैं। हम किसी पे कोई अटैक नहीं कर रहे, हम बल्कि कह रहे हैं जो अटैक कर रहे हैं उनके साथ मत खड़े हो। हम टेररिज्म के खिलाफ बात कर रहे हैं, और अगर कोई साथ में नहीं खड़ा होता तो मुझे बड़ा अजीब लगता है कि भाई दिक्कत किस बात की है। जब बम फटेगा तो सब मरेंगे, सबका नंबर लगेगा, कोई ये नहीं सोचेगा कि ये कौन है और वो कौन है। तो आप बल्कि हमारे साथ आगे खड़े होइए और कहिए कि अगर इस तरह की चीज कहकर किसी को ऐसे दहशतगर्द बनाया जा रहा है तो ये गलत है। बस गुलाब जी, जिस तरह का पॉलिटिकल माहौल फिलहाल देश में, हमने पहले भी देखा, कश्मीर फाइल्स जैसी पिक्चर आई, उसके बाद केरल स्टोरी आई, इन सबको प्रोपेगेंडा फिल्म कहा गया। अब यही आरोप लगाया